हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। आप ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ देख रहे हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम मार्च से अद्यतन तक मीन्स पेपर जब तक होगा तब तक करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, 8-9 महीने की होगी, सफिशियंट होगी, इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन। देखिए, कोई भी सम्मेलन होता है ना, तो उस सम्मेलन के लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे ये सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, कहाँ हुआ और इसका थीम क्या था। ये 3 चीजें आपको तो ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक, कोई भी सम्मेलन होता है तो। चलिए देखिए, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक, और कहाँ किया, तो ये किया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, और इसमें 35 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों ने? 35 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन का थीम क्या था? वो थीम था, ठीक है, री इमेजिन एंथ्रोफार्माकोलॉजी था। ठीक है, इसका थीम था। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीकों से बन सकता है। सिर्फ ये नहीं पूछेगा इस सम्मेलन का अंतरराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा। ठीक, उसका थीम भी पूछ सकता है। चलिए, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए, ये उद्घाटन तो हुआ कहाँ हुआ, तो ये उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो देखिए इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर किया। ठीक, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। आप देख सकते हैं पिक में, ये देखिए जॉर्जिया मेलोनी, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और देखिए इस जो रायसीना डायलॉग है, इसका उद्घाटन जो किया गया, इसका आयोजन ना 2016 से किया जा रहा है। ठीक, चलिए आपको इतनी चीजें दिमाग में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है हिंदुस्तान 228-201W। अब ये क्या है, ये देखिए, ये विमान का एक नया वेरिएंट है। ठीक है, विमान का एक नया वेरिएंट है, आपको ही पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं पिक में। ठीक, अब देख लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को विमान के नए वेरिएंट हिंदुस्तान 228-201W को बनाने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इस विमान में 19 यात्री बैठ सकेंगे। कितने? 19 यात्री बैठ सकेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फॉग अलर्ट सिस्टम। अब कोहरे की पूर्व चेतावनी को बताएगा। ठीक है, कोहरे की पूर्व चेतावनी बताएगा। और किसने लॉन्च किया है इसको, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि लागू किसने किया है, ये किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, फॉग अलर्ट सिस्टम तो है भैया, किसने लागू किया, तो इसको तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो $50,000 की मंजूरी दी है बिहार सरकार ने, और इस प्रणाली को यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। फॉग अलर्ट सिस्टम किसके साथ कर रहा है, बिहार सरकार ने यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से विकसित करेगा। ठीक, चलिए अगला हमारा है, मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ है, फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, मेसी ने जीता है। ठीक है, लियोनेल, ठीक है, लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक, चलिए अब देखिए, लियोनेल मेसी कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ठीक, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 किसको मिला, ये मिला है एलेक्सिया पुटेलस को। किसको? एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच 2022, पुरुष कोच की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मिला है लियोनेल स्कोलोनी, ये भी अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच की किसको मिला है, सरीना विकमैन, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, उनको मिला है। चलिए अगला है हमारा युवा पेशेवर योजना। अब ये कौन सी योजना है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो ये योजना ना किसके बीच शुरू हुई है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शुरू हुई है। ठीक है, तो देखिए
भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ युवा पेशेवर योजना मतलब यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की गई है। इस योजना में होगा क्या? सबसे बड़ी बात है इस योजना में हो गया क्या? तो इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और वहां पर काम कर सकते हैं। ठीक, 18 से 30 साल की उम्र के जो भी भारतीय हैं 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और वहां क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत। ठीक, तो किसके किसके बीच है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, यूके के बीच में, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला है हमारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अब दिमाग में पहले सबसे पहले आता है इस योजना को शुरू किसने किया होगा? तो शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब कहाँ लागू हुई है ये? मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने की है तो कहाँ लागू होगी? मध्य प्रदेश में। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अब इस योजना के तहत होगा क्या? सबसे बड़ी बात तो ये, इस योजना के तहत जानते क्या होगा? महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, महिला लाभार्थी के खाते में 1,000 रुपए की पहली किस्त जमा करने की पहले 1,000 रुपए भेजा जाता था, मगर इस समय इसकी वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो इस पैसे को बढ़ा दिया गया है और बढ़ा कितना? 1200, 1500, 1700 हुआ, फिर 2000 तक कर दी गई है। ठीक है, चलिए, तो आपको सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस सरकार के द्वारा लागू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, तो ये परियोजना सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये परियोजना कहाँ स्थापित की गई। तो ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई और किस नदी पे की गई? तो दिबांग नदी पर की गई है। ठीक है, और एक ऐसी परियोजना है तो जल विद्युत परियोजना है। ठीक, इतनी बातें हमें दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है तटीय कंटेनर फीडर सेवा। तो ये तटीय कंटेनर फीडर सेवा किन बंदरगाहों के बीच शुरू की गई है? ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो चेन्नई और पुडुचेरी बंदरगाहों के बीच में शुरू किया गया है। तो ये सेवा क्यों शुरू की गई भाई? तो ये सेवा इसलिए की गई सामान पहुंचाने के लिए, और इससे क्या होगा? कंटेनर फीडर सेवा से कुल माल ढुलाई लागत में लगभग 25% की कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, जो ढुलाई में लागत लगती थी उससे क्या होगा? 25% कम कीमत लगेगी। ठीक, इसलिए सेवा स्टार्ट की गई है। चलिए, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पता होना चाहिए तटीय कंटेनर फीडर जो फीडर सेवा है ये किन बंदरगाहों के बीच में शुरू की गई है? तो चेन्नई और पुडुचेरी के बीच में स्टार्ट की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है हमारा 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023। ठीक, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, और कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये दो चीजें पता होना चाहिए हमें। चलिए अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय। तो ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, इसकी एक परिसर भारत में स्थापित की जाएगी। वो कहाँ की जा रही? तो ये की जा रही है गिफ्ट शहर में स्थापित की जा रही है। और ये गिफ्ट शहर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पे एक परिसर गिफ्ट शहर में स्थापित करेगा। तो गिफ्ट शहर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला हमारा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। देखिए, इसमें भारत ने GSMS गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता। तो GMS गवर्नमेंट, ठीक है, लीडरशिप अवार्ड 2022 किसने जीता? तो ये आपको पता होना है, भारत ने जीता। किस समारोह में जीता? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के समारोह में। ठीक है, ये जीता था। ठीक, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस समारोह कहाँ हुआ था? तो ये भी पता होना चाहिए, स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो स्पेन में हुआ था। और वहीं पर GSMS गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का ना भारत ने जीता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है वैभव फेलोशिप योजना। तो ये पता होना चाहिए ये योजना किस लिए है। ठीक, जो NRI वैज्ञानिक है वो भारत में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना है, वैभव फेलोशिप योजना है। तो 3 साल के लिए उनको ये मौका मिलेगा कि वो रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सम्मान में जिसे 28 फरवरी को मनाया जाता है, भारत सरकार ने वैभव फेलोशिप योजना शुरू की। और किस मंत्रालय, ये वैभव फेलोशिप योजना है किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है विज्ञान और
अगला क्वेश्चन है 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर विमान, ठीक, ये है क्या भाई, अब पता होना चाहिए हमें। भारत में पहली बार ट्रेनिंग देने वाले एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से, ठीक है, 70 HTT 70 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो 70 HTT और 40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, और किसको दी है? हिंदुस्तान लिमिटेड को, HAL को दी है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास सिन्यू मैत्री, ठीक, अभ्यास सिन्यू मैत्री जो है ना, ये किन, सबसे पहले बात है अभ्यास जो होते हैं ना, तो ये अभ्यास कुछ देशों के बीच में होते हैं, दो देशों के बीच में अधिकतर होते हैं। ठीक है, तो दो देशों के बीच में जो अभ्यास है, तो ये पता होना चाहिए ये अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ। तो सिन्यू मैत्री अभ्यास जो है किसके बीच हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें भाग किसने लिया? भारतीय वायुसेना ने, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भाग लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में यह अभ्यास हुआ। ठीक है, और फिर देखो आयोजित कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक दोस्तों हम लोग इस वीडियो में से 15 क्वेश्चन देखेंगे और अगली वीडियो में भी ऐसे ही देखेंगे। ठीक, हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है करंट अफेयर, क्योंकि हम मार्च से उठा रहे हैं, मार्च से जाना वहां तक के लिए बहुत सारा है। ठीक है, और क्वेश्चन की वैरायटीज देखनी है और वही क्वेश्चन आने भी चाहिए, तो ये भी देखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।